हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस हम आज जाने वाले हैं बनारस, तो वहाँ पे दिखाने वाले हैं कि कैसा है ये सब बनारस में। तो बने रहिएगा अंत तक, ताकि हम लोग नमो जो बुद्ध है कर है ना पार्क, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो आपको दिखाएंगे कि कैसा है वो। तो बने रहिएगा अंत तक ब्लॉग में, देखिए कहाँ कहाँ पर हम जाते हैं बनारस। ठीक है, तो रेडी होकर हम आपसे मिलते हैं बनारस में। ओके। तो फाइनली गाइस हम बनारस आ चुके हैं। तो मैंने सोचा अपने ऑडियंस को ये ब्लॉग दिखाता चलूँ। तो भाई हम इस समय पुल के नीचे हैं, जो कि बनारस में है। तो इसी तरह जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग के रूप में तैयार करूँ। तो भाई इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। जो मैं बनारस में घुमा हूँ, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पर गया था और कैसे घूमा था। तो भाई देखो, यहाँ पर जैसे ही मैंने एंट्री लिया तो आई लव बनारसी लिखा था। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर लिखा था, मेरा मन मोहित हो गया। और यहाँ पर बगल में जब गया तो एक स्टेशन था जहाँ पे इतने बड़े झंडे लगे थे, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो, ये स्मार्ट बस भी यहाँ पर मुझे मिला, जो कि बहुत ही अच्छे लगे। और उसके बाद स्मार्ट बस देखते ही हम लोगों को लगी भूख, तो उसके बाद हम लोग चले गए छोटे छोटे रेस्टोरेंट में, जो कि पुल के नीचे थोड़ा बना हुआ था। तो वहाँ पर गए, स्प्राइट लिए और गिलास लिए और कुछ कुरकुरे लिए और यहाँ पर बैठ गए और उसको पीने लगे। यहाँ बड़े भैया जो लेकर आए थे हम लोगों को, वहाँ पर दीदी भी थी। और यहाँ पर देख सकते हो कि होटल ये स्प्राइट है, ये टेबल है, इसी पर हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लोग वहाँ पर बैठ कर पी रहे थे पेप्सी, तो उसके बाद देखिए ब्लॉगर को देखा मैंने, जो गोप्रो कैमरा लेकर ब्लॉगिंग कर रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा उससे मैं थोड़ा भेंट कर लूँ और उससे हाल चाल पूछ लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ा निराश होकर। तो मैं यहाँ से फिर चला आगे की तरफ। उसके बाद यही बाइक पर हम लोग थे, मैंने सोचा क्लिप थोड़ा मैं अपना भी दिखा दूँ। तो फिर ये जो पुल है ना, बहुत लंबा पुल था, मतलब ओवर ब्रिजिंग बहुत यहाँ पर बनी हुई है। सॉरी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी वाराणसी, जो कि सच में स्मार्ट सिटी हो चुकी है वाराणसी इस समय। और यहाँ पर जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, G20 का जो इसमें मिशन चल रहा है वो मैंने देखा। ये सब जो घास के बने हुए हैं ना, ये नकली घास के बने हुए हैं। ठीक है ऑडियंस, ये नकली घास के बने, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर तितली देख सकते हो बनी हुई है। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, उससे देखते हुए फिर आगे बढ़ते गए यहाँ पर एक मकबरा दिखाई दिया। अब किसका मकबरा ये तो नहीं मालूम चला। और इसी साइड हम लोग घूमने आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग वो जो नमो बुद्ध कर रहता है ना पार्क, वहाँ पर गए घूमने के लिए। तो वहाँ पर एंट्री के लिए कुछ रुपए दिए, उसके बाद हम लोग एंट्री के लिए जा रहे हैं। वैसे तो पैसा नहीं लगता है, पार्किंग का सिर्फ पैसा लगा है। ठीक है, तो हम लोग बाहर गए हैं अंदर और गेट से एंट्री कर हम तीनों लोग गए थे, मैं और मेरी बड़ी दीदी और वो भैया थे, जो कि हम लोग को लेकर आए थे। देखिए कैसे जुमाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे भी G20 का लगा हुआ है बोर्ड, जो कि G20 को लेकर जो दिल की इच्छाएं बहुत तेज़ी से उमड़ रही हैं। ठीक है, जो हम लोग का देश G20 में आया है, इसके लिए G20 का निर्माण कर रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, हम लोग जैसे ही आते हैं एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आई लव वाराणसी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। ये देखकर हम मोहित हो गए और यहाँ पर एक दो पिक लिए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए यही हम है, तो ये बड़े बड़े भैया ये, और यहाँ पे ये दीदी है, कुछ बात कर रही थी। वो अभी पहली बार आई थी, हम लोग तो 2 बार आ चुके हैं, लेकिन मैं उसमें ब्लॉगिंग नहीं करता था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और इस समय मैं ब्लॉग बना रही। देखिए ये जब उस समय मैं आया था तो ये नहीं था, लेकिन अब ये है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें भी G20 लिखा हुआ है। ये 3 लोग हाथ को ऊपर किए जोड़े हुए हैं, उन्हीं का चित्र ऊपर बना हुआ है। देखिए वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कि मैंने ऑडियंस को दिखाता चलूँ मेरा ब्लॉग, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत। देखिए जैसे जैसे ये बना है ना हाथ नीचे का, वैसे सेम ऊपर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आप नमो 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 के नाम से ये पार्क है। यहाँ पर कुछ लोग टूरिस्ट आए हुए थे। देखिए ये मैंने उस साइड से खिंचा है, उल्टे साइड आकर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि G20 में जितने देश शामिल है, उन सभी का झंडा यहाँ पर है। इसमें से हमारा झंडा वो है, जो 2 आदमी हैं खड़े ना, उसके ऊपर हम लोग का झंडा है। और यहाँ पे ये लोग कहे कि चलो, तो हम भी कहें चलो। बहुत ही धूप लग रही थी, इसलिए हम ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रहे। लेकिन जैसे ही शाम होती है, वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं। फिर इतनी कड़कड़ा धूप में हम लोग को प्यास लगी, तो हम लोग बगल में देखे कि वो फ्रिज का पानी रखा हुआ था बिसलेरी। मैंने सोचा उसे अब लेते हैं
तो इसके लिए हम लोग चले गए और यहाँ पर दुकान पर आकर उनसे मांगे पानी बिस्लेरी का, तो वो दे रहे हैं। देखिए ये निकाल कर दिए। उसके बाद भैया के पास चेंज नहीं था तो मैंने अपना पॉकेट खोला तो चेंज मिला, तो मैंने चेंज दे दिया और वहाँ से फिर बोतल लेकर हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही धूप लगी थी। तो मैंने सोचा प्यास लगी थी बहुत, तो मैंने सोचा पानी पीते चले। पानी लेकर फिर यहाँ पर हम लोग आए। फिर अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही धूप लग रही थी। तब सोचा चले घर के चलते। तो हम लोग घर की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ पर फिर हमें दिखाई दिया मेरी भाई। अंत तक बने रहने के लिए ब्लॉग में धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम बढ़ते रहें। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है? बाय बाय।